अब इसे यूरोप और जनूबी अमेरिका की जंग कहें, तजर्बे और नए टैलेंट का मुकाबला समझें या इसराइल और फ़लस्तीन के हमायतियों का मैच। अर्जेंटीना और स्पेन का वर्ल्ड कप फाइनल अभी से एक बड़ा मुकाबला बड़े आपने कंपैरिजन, आप तो पॉलिटिक्स भी ले आए हैं, आप वर्ल्ड फेमस। वैसे इट हैज बिकम रियली बिग सेट होगा। और तो जाहिर है संडे को जी रात को न्यू जर्सी में होने वाले फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम स्पेन है और इस वर्ल्ड कप में काबो वर्डे के खिलाफ पहला मैच ड्रॉ करने के बाद ये टीम मुसलसल मुखालफिन पर हावी रही। सऊदी अरब, यूरुग्वाई, ऑस्ट्रिया, पोर्चुगल, बेल्जियम और फिर फ्रांस को हराकर फाइनल तक पहुंची है। सो दे मीन बिजनेस। स्पेन ने टोटल 13 गोल किए हैं और उनके खिलाफ सिर्फ एक ही गोल जो है वो स्कोर हुआ है और उनके स्टार खिलाड़ी 19 साला स्ट्राइकर हैं लमीन यमाल, जो कि इस वक्त अगर आप सोशल्स पे जाए ना तो उनकी ज़िंदगी की फीड्स जो हैं वो सोशल्स पे भरी हुई हैं। उनका छोटा भाई, उनकी अम्मी, उनकी फैमिली, मतलब यू विल सी एवरीथिंग ओवर देयर। वैसे तो बाकी टीम भी कुछ कम नहीं है। हाँ, और हुमा कल हम जिस तस्वीर की बात कर रहे थे, मतलब कितना वन इन ट्रिलियन ये चांस है कि 20 साल पहले जब ऑलमोस्ट 19 साल के थे मेसी और बार्सिलोना की तरफ, हाँ, बारका की तरफ से खेल रहे थे और वहीं पे एक फैमिली जो मिडिल क्लास है वो कोई यूनिसेफ के साथ कोई उनके कोलैबोरेशन होती है, रेफरल था जिसमें उनका नाम निकला था, बिल्कुल, जिसमें एक स्पोर्ट्स चैनल ये कैलेंडर प्रोड्यूस कर रहा था क्लब के सारे खिलाड़ियों के साथ। वैसे जो है ना, एक बेबी को एक बात दे रहे हैं बेसिकली, तो वो बेबी कौन थे? यमाल थे। सोचे हु वुड हैव, मतलब ये तो कोई स्क्रिप्ट लिख भी रहा हो ना तो वो इसको कनेक्शन नहीं कर सकता कि क्या हम दिखाएंगे कि 20 साल पहले इनकी मुलाकात हुई थी और अब ये मद्दे मुकाबले। एंड देयर यू हैव इट, इट इज हैपनिंग। एंड देन यू नो अगेन he plays for Barcelona, he is the rising star, he is the sensation. Messi is still there and they are going to face each other in the final of FIFA World Cup. And he is so good कि लोग कहते हैं कि जी अब obviously positives और negatives सारों के देखने होते हैं, तो only negative जो इनके हवाले से आता है ना, जमाल के हवाले से, वो यही है कि बिकॉज ही इज़ सो यंग एंड ही इज़ सो न्यू, तो उनका तजुर्बा जो है, वो एक्सपीरियंस जो है वो उस तरह नहीं है जो बाकियों का है। एंड दैट इज़ इट, अदरवाइज ही देयर इज़ नो फॉल्ट इन हिज गेम। सो दूसरी तरफ है जी अर्जेंटीना, जो कि अर्जेंटीना के बारे में भी बता रहे हैं, शुरू से डोमिनेट कर रही है, मुतादिद कंट्रोवर्सीज का भी शिकार रही है। लेजेंडरी स्ट्राइकर मेसी की क़यादत में इस टीम ने अलजायर, ऑस्ट्रिया, उर्दन, मिस्र वाला मैच याद है, स्विट्ज़रलैंड और इंग्लैंड को हराया है। ख़ास बात यह है कि अक्सर मैचेस में मुखालिफिन की बरतरी हासिल करने के बावजूद वैसे इस फ़न की तो दाद देनी चाहिए कि आखिरी 5 मिनट हों, 6 मिनट हों, 12 मिनट हो, अर्जेंटीना ने जिस तरह मैचेस निकाले हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, ये सिर्फ लक के ऊपर नहीं होता। यू नीड टू बी अर्जेंटीना टू बी। मतलब 48 मुल्कों में से ये 2 मुल्क जो हैं ये फाइनल में पहुंचे हैं, एंड यू थिंक दैट्स लक, मतलब कितने अनलकी होंगे बाकी जो हैं। सो इट इज़ सो मच मोर देन दैट। सादुल्ला खान हमारे साथ हैं, कौमी फुटबॉलर हैं। साद, सबसे पहले तो ये बता दें, फाइन वी नो द स्ट्रेंथ्स एंड एवरीथिंग ऑफ दीज 2 टीम्स, लेकिन अर्जेंटीना ने परहैप्स, ये गलत नहीं होगा कहना कि ये पहली बार हुआ है कि उनको बड़ा नेगेटिव फीडबैक जो है राइट यू नो बिफोर द, कुछ अरसे से तो हो ही रही थी, लेकिन वो एंड फाइनल से पहले मतलब फेवरेट्स हैं वो, लेकिन उनकी फेवरेट होने से इतनी फेवरेटिज्म हो गई, एटलीस्ट लोगों का ये कहना है। आपको लगता है ये सारी चीज़ें जो हैं उनके माइंडसेट को इफ़ेक्ट करेंगी? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बिल्कुल अर्जेंटाइन जो है वो यकीनन सारी दुनिया एक तरफ और अर्जेंटीना दूसरी तरफ, और इस प्रेशर के दौरान फाइनल के लिए क्वालिफाई करना और हर मैच के दौरान जिस तरह एज ए टीम अर्जेंटाइन की परफॉर्मेंस आ रही थी, वो वाली परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी जिस तरह अर्जेंटाइन लास्ट वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया है, लास्ट यूरो कप में परफॉर्म किया है, इवन के जो ऑफिशियल मैचेस थे उनमें परफॉर्म किया था। आई मीन कि ये सारे प्रेशर होने के बावजूद, इतनी कंट्रोवर्सी होने के बावजूद, और ये साबित कर दिया अर्जेंटाइन ने कि वी आर द वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। सो अनबिलीवेबल बैक टू बैक विन फॉर अर्जेंटाइन लीड बाय मेसी, और मेसी ने जो है वो ये साबित कर दिया कि मैं एक दुनिया की बेहतरीन प्लेयर हूँ, और उन्होंने हर तरह की अर्जेंटाइन को बनाने में, थ्रू बैक टू द फाइनल लाने में मेसी का बहुत ही बड़ा किरदार रहा है।
बिल्कुल मेसी का किरदार रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम हम स्पेन की टीम की बात कर लें, जिस तरह वो अपने पहला मैच ड्रॉ करने के बाद उसके बाद जीतते चले आए हैं। अच्छा, अब इसके दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, दो नताइज निकल सकते हैं कि जब आप मुसलसल जीत रहे हो तो आप आखिर में आके चौक भी कर जाते हैं। एटलीस्ट हमने क्रिकेटिंग टर्म्स में तो हमने ये देखा है। लेकिन क्या वो जो कॉन्फिडेंस जो पिछले मैचेस की जीत से हासिल हुआ है स्पेन को, वो यहाँ उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा? जी बिल्कुल, देखिए स्पेन जो है वो पहले मैच के बाद यकीनन सारे टीमों पे डोमिनेट कर रहे हैं, और जिस तरह उनकी एक स्ट्रेटजी है या वो खेलते हुए एक दूसरे के साथ 2010 और 2008 से खेलते हुए एक दूसरे के साथ नज़र आते हैं, और जिस तरह वो परफॉर्म करते हैं, डोमिनेंस करते हैं, डोमिनेट करते हैं, और उनकी स्ट्रेटजी है यही है कि एज ए टीम खेलना है। और फिर उनके ये जो स्पेन, खासकर स्पेन की टीम है, उनकी जो मिडफील्ड है वो दुनिया की बेहतरीन मिडफील्ड है, और हमने देखा भी है कि वो मिडफील्ड और उनकी फुल बैक्स की लिंकअप से वो सारे टीमों के ऊपर डोमिनेट कर रहा है। और यकीनन स्पेन हैज द एबिलिटी टू विन दिस वर्ल्ड कप, और उनको जीतना भी चाहिए। जिस तरह वो डोमिनेट कर रहे हैं, जिस तरह वो टीमों को खराब कर रहे हैं, तो स्पेन जो है वो फाइनल में भी एक हमें बहुत इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिलेगा। अच्छा, आपको लगता है कि जिस तरह यमाल की जो तारीफें हो रही हैं, और ऑब्वियसली बनता भी है, ही सुपर टैलेंटेड, क्या कंपैरिजन आप ड्रॉ कर सकते हैं मेसी एट दैट एज जो इस वक्त ऑब्वियसली यमाल हैं, क्योंकि दोनों एक ही क्लब के लिए भी मतलब खेले, एक ही क्लब के लिए भी खेलते हैं, वो कितनी बार मेसी खेलते थे और ये अब खेलते हैं। हाँ, ऑब्वियसली इतना एज डिफरेंस है। जी बिल्कुल, कंपैरिजन तो नहीं होगी, क्योंकि एक यंग लड़का है 17 साल 18 साल का है, और एक जो है 38-9 पे फिर भी परफॉर्म कर रहे हैं, और वो इस तरह परफॉर्म कर रहे हैं कि अपनी टीम को, अर्जेंटाइन को स्पेन लाने में 39 ईयर मेसी जो लेजेंड है उनकी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रही है। और मैं ये भी कहूँगा कि जिस तरह मेसी के लिए आज से 1 साल 2 साल या 3 साल 4 साल पहले वो परफॉर्म करते रहे हैं, वो टीम उस तरह उनकी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। और जो भी कर रहा है मेसी खुद अपने अटैकिंग थर्ड में सारी जो एक मोमेंट्स होते हैं या क्रिएटिविटी होती है वो खुद वहां से क्रिएट कर रहे हैं। बाल मोमेंट उस तरह तो कंपैरिजन नहीं ऑब्वियसली मांग रहे हैं, और मेसी की एक्सपीरियंस का तो कोई करते हैं। और लेमिन यमाल के लिए, लेमिन यमाल जो है उनकी टीम बहुत अच्छी है, वो एज ए टीम खेलते हैं। इनके पीछे पेड्री, रोड्री, ओलोमो जैसे प्लेयर मौजूद हैं जो बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ खेलते हैं। तो एक एडवांटेज है लेमिन यमाल के लिए कि लेमिन यमाल कैन स्कोर अगेंस्ट अर्जेंटाइन इन दिस गेम, इन दिस फाइनल। सो मैं यही कहूंगा कि दोनों की अलग अलग कंपैरिजन है, और वो एक 39 पे लेजेंड है, वो भी कुछ कर सकते हैं। हमने देखा भी है कि लास्ट मैच में भी तकरीबन 6 सेकंड और 6 मिनट 43 सेकंड में उन्होंने 2 गोल किए हैं। अगेंस्ट इजिप्ट उन्होंने 9 मिनट्स में 3 गोल किए हैं। जमीन के 15 मिनट में 5 गोल करना, वो सारा जो कंट्रीब्यूशन है वो मेसी की वजह से ही था। अच्छा, सादुल्लाह ये भी बताइएगा, क्योंकि फ्रांस और स्पेन का जब मैच हो रहा था ना, तो वो बड़ा टेलिंग था, उसमें पता चल गया था जिस तरह उन्होंने मतलब कितना रोक के रखा हुआ था फ्रांस को ज़बरदस्त किस्म का इनका डिफेंस है, और फ्रांस रियली डिड नॉट हैव अ चांस इन फ्रंट ऑफ देम। तो वही आपको लगता है कि ये एक स्ट्रेटजी आजमाएंगे, लेकिन यहाँ मेसी भी हैं, मतलब उनको भी रोकना कोई आसान नहीं होगा। मेसी को ज़रा मेस क्रिएट ना करने दें तो फिर क्या होगा, कंट्रोल कर लें, काबू कर लें। जी बिल्कुल, देखिए स्पेन की स्ट्रेटेजी ये है कि जिस प्लेयर के सामने जो भी प्लेयर आएगा वही उनको मैन टू मैन मार करेंगे, और वो स्पेसिफिक शायद मुझे नहीं लगता कि वो मेसी को मार करेंगे, क्योंकि वो एज ए टीम खेलते हैं, एक जेल टीम है, और वो अगर प्रेस भी करते हैं एज ए टीम करते हैं, अगर वो डिपेंड भी करते हैं तो एज ए टीम करते हैं। यकीनन जो मैं यही कहूँगा कि स्ट्रेटेजी अर्जेंटाइन की ये हो सकती है, क्योंकि वो तो बाल की कोशिश करेंगे, और वो कोशिश करेंगे कि हाइट पे बॉल पोजीशन जो है वो रखी जाए। स्पेन की हमेशा वो अपोनेंट वाली थर्ड में ही बॉल पोजीशन को कीप करने की कोशिश करते हैं। वहां मुझे अर्जेंटाइन की ये स्ट्रेटजी जरूर लग सकती है कि वो थोड़ी सी टफ फुटबॉल इनके साथ जरूर खेलेंगे, क्योंकि फिजिकली खेलेंगे तो वो टेक्निकली थोड़ी सी उनकी क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी उसमें डिफरेंट आएगी। अदरवाइज उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आप जितनी भी फिजिकली या साइकोलॉजिकली उनके साथ खेलो तो वो टेक्निकल और टैक्टिकल जो इनकी एबिलिटी है वो बिल्कुल भी कम नहीं होती। टेक्निकल और टैक्टिकल। अच्छा, एक और मैच होना है, हाँ चलिए उसकी भी बात हो गई है। और इंग्लैंड और फ्रांस का जो थर्ड स्पॉट के लिए मैच है, मतलब उसके बारे में बड़े ही फनी किस्म के जो हैं वो सोशल मीडिया पे मीम्स आ रहे हैं, जैसे कि स्टेडियम। So who do you think is the favorite amongst England? Who's watching this match, by the way?
आई थिंक इंग्लैंड शुड बी विन, और इंग्लैंड जो है वो क्योंकि वो नेरली मेंस थे कि उनको लास्ट वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल में आउट हो गए और इसमें भी हाँ, सेमीफाइनल में आउट हो गए और यूरो कप के फाइनल वो हार गए। मिसाल वो नेरली मेंस थे कि उनको इस वर्ल्ड कप को जीतना चाहिए था वो इंग्लिश के लिए। आई मीन के बिल्कुल मुझे यही लगेगा कि इंग्लैंड जो है वो फ्रांस से थर्ड पोजीशन का मैच जरूर विन करेंगे। All right, thank you Saad Thank Khan you. for being here with us this morning. So ये होना है जी, मैच फाइनल होना है संडे को। तो संडे को हमें पता है कि आधी दुनिया क्या कर रही होगी।